कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ गया और ये देखिए कितना मुश्किल सा लग रहा है। 64/1 और इसका स्क्वायर रूट निकालना। इसी तरह की कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे होश उड़ा देते हैं एग्जामिनेशन में। इन सब से निजात पाने के लिए आइए हम आप लोग को एक बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, ये हम सीखने जा रहे हैं आज। और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रिक समझने के लिए पहले हमें 0 से लेकर के 9 तक के सभी सिंगल डिजिट का स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे हमें काफ़ी आसान होगी समझने में, स्क्वायर रूट समझने में। तो इसमें ये देखें कि किसके अंत में, किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 9 है, और किन दो डिजिट के स्क्वायर के लास्ट में 6 है, और सिंगल कौन सा डिजिट है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 25। तो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर ये और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आ रहा है, 2 और 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 आ रहा है, 3 और 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आ रहा है, और 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आ रहा है, 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आइए हम सीखते हैं एग्जाम्पल के लिए 1600 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1600 का सबसे लास्ट डिजिट देखते हैं 0 है। इट मीन्स या तो आइदर 0 का स्क्वायर होना चाहिए, तो सबसे सिंगल डिजिट में हम लिख सकते हैं इसको 0 आ गया। तो 2 डिजिट के लिए हम एक डिजिट यूज करते हैं स्क्वायर में, तो 00 के लिए सिंगल डिजिट हमने यूज किया 0। अब नेक्स्ट हम 00 को काउंट नहीं करेंगे, अब हम फर्स्ट 2 डिजिट को काउंट करेंगे। इसमें से ये है 16, तो देखेंगे 16 हमारे किसके नियर बाई स्क्वायर है। तो नियर बाई यहाँ पे 4 का स्क्वायर के इक्वल टू 16 है। इट मीन्स इसका हो गया 4। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 40 स्क्वायर रूट निकल गया 1600 का। इस तरह से हमने पता कर लिया बहुत ही आसानी से 1600 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से हम और भी निकालेंगे। अब हम लेंगे, नेक्स्ट लेते हैं एक और थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो। ये तो काफ़ी आसान था, जिसको आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी आसानी हुई। हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं। 4225, ये देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 है। इट मीन्स ये 5 का ही स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होगा तो सिंगल डिजिट में, यूनिट डिजिट में 5 लिख दिया। नेक्स्ट टाइम 25 को मैंने छोड़ दिया। अब 42 को कंसीडर करेंगे। 42 देखते हैं 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच है। तो नियर बाई ज़्यादा किसका है? नियर बाई ज़्यादा 6 का स्क्वायर, 6 के नियर बाई है, इसलिए हम इसको 6 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 7। फाइनली हमारा आंसर आ गया 65। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं 841। सबसे सिंगल डिजिट लास्ट का देखते हैं 1 किसका स्क्वायर के लास्ट में आता? 1 का और 9 का। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 1 और 9 दोनों ऑप्शन को हम काउंटर करके लेके चलते हैं। ठीक है, तो 1 भी लिखते हैं, 9 भी लिखते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट 1 दोनों में आता है। अब हम लास्ट का ये 2 डिजिट को छोड़कर इसके आगे का देखेंगे। हमारे पास 41 को छोड़ देंगे और 8 को कंसीडर करेंगे। 8 देखते हैं किसके नियर बाई आ रहा है। 3 के नियर बाई 9 है और 2 का नियर बाई 4 है। इट मीन्स 3 से कम ही होना चाहिए, 2 के आसपास होना चाहिए। बट मैंने देखा यहाँ पे कि 3 के ज़्यादा नियर बाई है, 2 का से थोड़ा दूर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 21 ना कंसीडर करके 29 को कंसीडर करेंगे। फाइनली हमारा आंसर 29 हो गया स्क्वायर रूट निकाल के। अब इसको चेक कर सकते हैं किसी भी मेथड से, 29 ही आएगा। अभी भी कन्फ्यूजन में है तो एक दूसरा एग्जांपल ये भी है, दूसरा तरीका ये भी है कि 21 और 29 में किसका हो सकता है। तो उसके बीच का मैं निकाल के देखता हूँ। उसका बीच का है 25, जो कि इजीली मालूम हो जाता है 25 का स्क्वायर कैसे है। तो 25 का स्क्वायर हम निकालने का तरीका जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका था, 2 इंटू 10 डिजिट को x बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और लास्ट में 25, यानी 625 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 841 625 से ज़्यादा है। इट मीन्स ऑब्वियस ये इसका स्क्वायर रूट 29 का ही स्क्वायर होगा और 841 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 29 ही होगा। इस तरह से हम भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 एलिमिनेट हो गया और 2 और 9, फाइनल हमारा आंसर आ गया 29 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। और हम चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, इससे भी थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट आएगा। तो देखते हैं। अब हमारे पास है 3969। तो 3969 में भी वही करेंगे, सबसे लास्ट डिजिट चेक करेंगे 9। तो 9 का हमारा क्या है? 9 का 3 और 7 दो हमारे पास ऑप्शन है। तो 69 के छोड़कर अब आगे फर्स्ट
2 डिजिट पे आते हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमारे पास है 39। तो 39 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक 6 और 7। 6 7 के बीच में 36 और 49 के बीच का है, तो इसको हम 6 ही कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, 6 3 यूज करें या फिर 6 7 यूज करें। तो एक एग्जांपल तो मैंने पहले जैसा किया कि 36 और 49 के नज़दीक कौन सा आ रहा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36 के नज़दीक आ रहा है, तो इट मीन्स हो गया ये 63 का स्क्वायर आएगा ऑब्वियसली। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं 65 का स्क्वायर निकाल के भी देखता हूँ। तो 65 से 425 यानी 39 69 ये 63 का ही हो गया ऑब्वियसली। नेक्स्ट चलते हैं 1156 की ओर। तो इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 का 2 ऑप्शन रहता है, 4 और 6 का स्क्वायर ही 6 आता है। तो 56 को मैं इसको एलिमिनेट करता और नेक्स्ट है 11 देखता हूँ। 11 हमारे पास 9 और 16 के बीच का है, इट मीन्स ये 3 का ही स्क्वायर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो 3 10 डिजिट पे 3 है और हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे 4 और 6। 34 हो सकता है या 36 हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 34 ही हो गया, क्योंकि ये 9 के ज़्यादा करीब है और 16 से थोड़ा दूर है। तो इसलिए फाइनली हमारा 1156 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 34 आ गया। इसी प्रकार 11.56 का स्क्वायर रूट हम 3. हम थोड़ा सा मुश्किल की ओर और बढ़ रहे हैं। 16384 का स्क्वायर रूट दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें भी वही तरीका है, लास्ट का 4 से टिक करेंगे। 4 2 और 8 का आता। अब 2 डिजिट को छोड़कर 163 की ओर देखते हैं। 163 में हम फर्स्ट अब हम देखेंगे 163 किसके नियर बाई स्क्वायर आ रहा है, या तो 12 का आ रहा है या तो 13 का आएगा, क्योंकि 12 का 144 होता और 13 का 169 होता। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 13 के ज़्यादा करीब है, इट मीन्स 128 आंसर होना चाहिए। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन हो तो 12 को एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 156 है, इट मीन्स 156 जो है 156 से ज़्यादा है ये, इट मीन्स ये मोर देन बड़े वाले कंसीडर करेंगे, 128 कंसीडर। तो इस तरह से आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अब क्यूब रूट का छोटा सा एक तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ। क्यूब रूट में भी वही है कंसीडर, पहले अब 0 से लेकर 9 तक सबका क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए और उसको यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। बेसिकली यूनिट डिजिट पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहा हूँ सबका, तो सबका अलग अलग यूनिट डिजिट है। तो सबसे पहले 4 देखेंगे। 4 किसके क्यूब रूट के लास्ट डिजिट आता है, 4 का आता है। इट मीन्स हमारा ये इसका क्यूब रूट का सिंगल यूनिट डिजिट 6 होगा, यूनिट प्लेस पे 6 होगा। अब हम इसमें 3 पोजीशन को कट करेंगे। इसके आगे का देखते हैं 39। अब 39 देखते हैं कि सबसे नज़दीक किसके आ रहा है, किसके क्यूब रूट के नज़दीक आ रहा है। तो 3 का हमारे पास 27 है और 4 का 64, इट मीन्स 3 और 4 के बीच का है। तो ऑब्वियस ये परफेक्ट अगर क्यूब रूट होगा तो 34 ही आंसर होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई और दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये हमारा शॉर्टकट है क्यूब रूट निकालने का। यदि वो परफेक्ट क्यूब रूट हो तो उसका आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर परफेक्ट नहीं होगा तो फिर निकलेगा ही नहीं, तो फिर बात ही। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों निकालने के लिए सीख लिया आज। अगर आप लोग को समझने में और भी कोई परेशानी हुआ हो या नहीं समझ पाए हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं इसको एक अच्छी तरह से पूरी वीडियो बना कर दूंगा इस पर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जिसमें कि आप लोग परफेक्टली निकाल पाएंगे एक एक आंसर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।